Hello student, our first geography lesson is local time and standard time. Miss Tanik or Praman Ved. Let's recall. Why does the duration of day and night keep changing? Then how many longitude can be drawn on a world map keeping on interval of 1 degree each? तो कितनी longitude 1 degree each के हम निकाल सकते हैं? The apparent movement of the sun from the east to west is the result of what? तो जो मोमेंट है सन की वो कैसे ईस्ट टू वेस्ट है, क्यों है ऐसे? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ? तो डायरेक्शन क्या है रोटेशन ऑफ द अर्थ का? वाइल द अर्थ रोटेट हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड फेस द सन डेली? एट विच लॉन्गिट्यूड डज द डेट चेंज? हाउ वाज टाइम मेजर इन ओल्डन डेज? इन प्रेजेंट टाइम्स व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द टाइम मेजरमेंट? तो ये सारे क्वेश्चंस है और इसकी पढ़ाई हमने 7th स्टैंडर्ड में की थी। तो ये क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने हैं और इसके कुछ एक्सप्लेनेशन है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। वी गेट अर्ली इन द मॉर्निंग, ब्रश अवर टीथ एंड टेक अ बाथ। तो हम सुबह जल्दी उठते हैं, ब्रश करते हैं, उसके बाद हम नहाते हैं। देन वी हैव ब्रेकफास्ट एंड गो टू स्कूल। हम नाश्ता करते हैं और हम स्कूल में जाते हैं। वी स्टडी इन आवर क्लासरूम, वी रिटर्न होम। हम क्लास में स्टडी करते हैं, उसके बाद हम घर में आते हैं। वी गो टू द प्ले ग्राउंड टू प्ले इन द इवनिंग। हम प्लेग्राउंड में जाते हैं इवनिंग में। वी हैव डिनर, देन हम डिनर करते हैं। ब्रश अवर टीथ एंड गो टू स्लीप। और हम ब्रश करते हैं और उसके बाद सोते हैं। वी कीप डूइंग सिमिलर एक्टिविटी थ्रू आउट द डे। तो ये सारी एक्टिविटीज हम डे में करते हैं। कंसिडरिंग आवर डेली रूटीन वी नीड टू डिसाइड द टाइम फॉर ऑल आवर एक्टिविटीज। तो इसका एक टाइम होता है और इस टाइम में हम वो एक्टिविटीज करते रहते हैं। इन ओल्डन डेज पीपल यूज टू टेक द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। तो ओल्डन डेज में पीपल क्या करते थे? कुछ टूल्स का यूज करते थे इस टाइम के लिए। एंड ऐसो डिपेंड ऑन वेरियस नेचुरल इवेंट्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो वो डिपेंड किस पे रहते थे? नेचुरल इवेंट टाइम को मेजर करने के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस दे डिवाइड द डे इनटू फॉलोइंग पार्ट्स फ्रॉम सनराइज टू सनसेट डे टाइम एंड फ्रॉम द सनसेट टू द नेक्स्ट सनराइज नाइट टाइम। तो वो उन्होंने डिवाइड कैसे किया था? देखो, सनराइज से सनसेट मीन डे टाइम एंड नेक्स्ट सनराइज टू नाइट सनसेट टू नेक्स्ट सनराइज नाइट टाइम। होल डे मीन द ड्यूरेशन फ्रॉम वन सनराइज टू द नेक्स्ट। होल डे कौन सा है उनका? वन सनराइज से नेक्स्ट तक। अर्लियर नेचुरल इवन देन इंस्ट्रूमेंट लाइक घटिका पत्र, अ बॉल विथ अ मिनट होल एट इट्स बेस विच वुड फ्लोट इन लार्ज वाटर फील्ड वेसल। तो घटिका पत्र का वो यूज करते थे टाइम के लिए। देन स्टैंड टाइमर वेर यूज टू टेल टाइम। द अर्थ टेक 24 आवर्स। तो अर्थ क्या करती है? 24 आवर्स लेती है। वन डे कंप्लीट वन रोटेशन, एक दिन कंप्लीट होने के लिए। वी कंसिडर द डायरेक्शन वेयर द सन राइज टू बी द ईस्ट। तो सनराइज का डायरेक्शन कैसा? ईस्ट से। दस द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो अर्थ कैसे रोटेट होती है? वेस्ट टू ईस्ट। एज अ रिजल्ट वी एक्सपीरियंस सनराइज, नून, सनसेट एंड मिडनाइट ड्यूरिंग रोटेशन। तो हम उसका एक्सपीरियंस लेते हैं। सनराइज होता है, नून होती है, सनसेट होता है, देन मिडनाइट होती है एक रोटेशन में। द लॉन्गिट्यूड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ फेस सन ग्रेजुअली वाइल दोज इन द ईस्ट एक्सपीरियंस डार्कनेस। द लॉन्गिट्यूड विच फेस द सन एक्सपीरियंस सनराइज while on the other hand in one the darkness experience sunset. While traveling in a bus we often see trees, electric poles, building etc outside the window. They appear to be moving in opposite direction. तो जब हम ट्रैवल करते हैं बस से तो हमें जो ट्रीज है, इलेक्ट्रिक पोल्स है, बिल्डिंग्स है, वो आउटसाइड, इट मीन्स वो जो मूविंग होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन से होते हैं ऐसा हमें लगता है। एक्चुअली they are stationary and our bus is moving forward. Similarly, because of the rotation of the earth we feel that the sun is changing its position from east to west daily. तो वैसे ही रोटेशन के वक्त अर्थ का है, वी फील दैट द सन इज चेंजिंग इट्स पोजिशन एंड ईस्ट टू वेस्ट डेली। तो ऐसे ही हमें सिर्फ फील होता है, एक्चुअल में जो मूविंग है
मीन्स ट्रीज है, इलेक्ट्रिक पोल्स है, वो मूविंग नहीं होते, सिर्फ हमारी बस आगे जाती रहती है। परफॉर्म दिस एक्टिविटी इन द खो खो ग्राउंड इन अ ब्राइट सनडे। तो खो खो ग्राउंड में हमें एक्टिविटी करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट। चूज वन पोल ऑन द ग्राउंड दैट स्टेज अंडर द सन फॉर द होल डे फॉर दिस एक्टिविटी। तो तुम्हें एक पोल लेना है ग्राउंड में। ऑब्जर्व द डायरेक्शन इन विच द shadow of this pole falls at a different types of the day। तो उसकी जो shadow है वो डे में हर एक टाइम में वो उस पर आनी चाहिए, ऐसे वो पोल हमें लेना है। मेजर द shadow एंड रिकॉर्ड इन योर नोटबुक। तो हमें उस shadow को मेजर करना है और उसका रिकॉर्ड हमें नोटबुक में लिखना है। नोट द रिलेटिव डायरेक्शन ऑफ द shadow एंड द सन इन योर नोटबुक। तो तुम्हें डायरेक्शन लिखना है उस शैडो का और सन कहाँ पे वो लिखना है। वेयर इज द सन लोकेटेड इन द स्काई व्हेन द शैडो इज द शॉर्टेस्ट। तो शैडो जब शॉर्टेस्ट होती है तो सन कहाँ पे है वो तुम्हें लिखना है। एंड व्हाट टाइम और द शैडो लॉन्गेस्ट ड्यूरिंग द डे। और कौन से टाइम में शैडो जो है वो लॉन्गेस्ट होती है डे में, वो लिखना है। इसका ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है। You would have realized by the observation that the shadow in the early morning and evening were the longest, while though that noon were the shortest। तो shadow का अर्ली मॉर्निंग में लॉन्गेस्ट है और इवनिंग में है, लेकिन नून में कैसे शॉर्टेस्ट है। बिकॉज ऑफ चेंज इन द अपरेंट लोकेशन ऑफ द सन। तो जो लोकेशन है सन का वो चेंज होता है। इन द स्काई द लेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द shadow ऑफ द पोल कीप चेंजिंग। उसकी लेंथ है, डायरेक्शन है, वो चेंज होती है। दिस इज द बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द अर्थ फेस द सन ड्यूरिंग रोटेशन एंड मूव्स फॉरवर्ड। तो ऐसे ही रोटेशन होता है और वो अर्थ कैसे मूव फॉरवर्ड होती। सी इंसिडेंटली वी आल्सो एक्सपीरियंस दैट इज द कूलर इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड वार्मर इन द आफ्टरनून। तो मॉर्निंग में क्या होता है, कूलर होता है, और इवनिंग में क्या होता है, हमें वार्मर एंड आफ्टरनून। तो इस तरीके से हमने ये पॉइंट देखा है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लोकल टाइम।